पिछले कुछ दिनों से लगातार नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ बोलने वाले चिराग पासवान इन दिनों नीतीश कुमार की खूबियां गिनाने में लगे हैं। लगातार नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं। ऐसे में आखिर ऐसा क्या हो गया कि चिराग पासवान अब नीतीश कुमार के पक्ष में आ गए, जिसकी वजह से उनके सुर बदल गए हैं। क्या वजह है, इस बारे में आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। कभी नीतीश कुमार को बिहार की तमाम बदहाली का जिम्मेदार ठहराने वाले चिराग पासवान आजकल उनकी तारीफों के ऐसे कसीदे पढ़ रहे हैं जैसे राजनीति नहीं, भजन मंडली में शामिल हो गए हों। जो चिराग पासवान कल तक कहते थे कि शर्म आती है ऐसी सरकार का समर्थन करते हुए, वही आज कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी बिल्कुल स्वस्थ हैं, अगले 5 साल तक बिहार को चला सकते हैं। भाई साहब, ये चमत्कार आखिर कैसे हो गया? यह वही चिराग पासवान है जिनको अब डर सताने लगा है कि अगर हम एनडीए से बाहर हुए तो बची कुछ इज्जत भी चली जाएगी। बिहार की राजनीति में चिराग पासवान तो करना बहुत कुछ चाहते हैं, पर होता हमेशा उल्टा ही है। नरेंद्र मोदी के परम आज्ञाकारी बने चिराग पासवान एनडीए में रहकर लोकसभा चुनाव में भले ही हीरो साबित हुए, 2024 में 5 की 5 सीटें जीत कर लाए, लेकिन बिहार विधानसभा में उनकी पार्टी का स्कोर वही पुराना 0 है। जो कि एकमात्र विधायक भी थे, वो भी 2021 में ही नीतीश कुमार के पाले में जाकर बैठ गए। अब बताइए, विधानसभा में उनका कोई विधायक नहीं है और मुख्यमंत्री के खिलाफ खोला मोर्चा। शायद अब चिराग पासवान को लगने लगा था कि यह अब मुझ पर ही भारी पड़ जाएगा, इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए हैं। आपको याद दिला दे कि यह वही चिराग थे जिन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल लिया था। फर्स्ट बिहार, बिहारी फर्स्ट का नारा गढ़ा, सीट बंटवारे से खफा होकर अकेले चुनाव मैदान में उतर गए, लेकिन हमला उन्होंने सिर्फ जेडीयू पर किया था। बीजेपी से तो उनका कोई गिला शिकवा था ही नहीं। इसीलिए जहां जदयू ने अपनी उम्मीदवार उतारे थे, वहीं पर चिराग पासवान भी अपने 135 उम्मीदवार उतार दिए। सिर्फ एक सीट मिली, नतीजा यही रहा, और वो भी कुछ महीने के बाद पार्टी से टूट गई और इकलौता विधायक चिराग पासवान का नीतीश कुमार के पाले में चला गया। अब राजनीति में इसे कहते हैं कि खुद की बिसात बिछाकर खुद ही मात खाना। और अब जब विधानसभा चुनाव पास आ रहे हैं, तो ऐसे में चिराग पासवान को एहसास हो गया है कि अगर सत्ता की सीढ़ी चढ़नी है तो नीतीश कुमार को काट कर नहीं, नीतीश कुमार को पकड़ कर चढ़ना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने भी अब चालाकी की बिसात बिछा दी है। हालिया फैसला कि बिहार में शिक्षक वही बनेगा जो बिहार का डोमिसाइल हो। यह चिराग पासवान की फर्स्ट बिहारी पिच पर नीतीश कुमार का छक्का है। मतलब इसे कहते हैं कि चिराग पासवान की थाली से खाना खाना और जूठा भी न छोड़ना। अब सवाल यह है कि क्या यह चिराग पासवान की मजबूरी थी कि नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे थे, या फिर नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने को लेकर अब उनकी मंशा बदल गई है कि अब नीतीश कुमार की उल्टा तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए हैं। दरअसल अब चिराग पासवान समझ चुके हैं कि अगर एनडीए से अलग हुए तो 2020 जैसा पोलिंग बूथ वाला सन्नाटा फिर से देखने को मिलेगा, और जदयू से नाता तोड़ना मतलब एनडीए से बाहर हो जाना, यानी कि बीजेपी का भी जो साथ है वो भी नहीं मिलेगा। ऐसे में न तो मोदी का आशीर्वाद बचेगा और न ही बिहार की जमीन पर चिराग पासवान को कोई ठिकाना। इसीलिए अब चिराग पासवान यह रणनीति अपना रहे हैं कि आलोचना करने से अच्छा है कि अब नीतीश कुमार की तारीफ किया जाए, विरोध करने से अच्छा है कि अब उनके पक्ष में बोला जाए, नीतीश कुमार की तारीफों के पुल बांधा जाए और नीतीश कुमार को अनुभवी नेता बताकर अब एनडीए में टीके रहने में ही चिराग पासवान की भलाई है। चिराग पासवान अब खुलकर कह रहे हैं कि 2025 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएंगे और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। वाह चिराग बाबू, कल तक जिनकी सरकार पर आपको शर्म आती थी,
आज उन्हीं को बिहार का उद्धारक बता रहे हैं। राजनीति में इसे कहते हैं सुर बदला नहीं गया तो बस हारमोनियम दूसरी रख ले। अब नोट कर लीजिए, यह वही चिराग पासवान है जो समय आने पर जदयू को टारगेट करते हैं और समय बदलते ही जदयू के साथ सेल्फी मोड में आ जाते हैं। बिहार की राजनीति में चिराग पासवान एक ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिनका स्ट्राइक रेट लोकसभा में 100% है, लेकिन विधानसभा में 0 है। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।